बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अगर आप चाहते हैं कि 226 में हमारे 36 में से 36 मार्क्स फिजिक्स के अंदर आए तो आपने कैसे तैयारी करनी है, तो कंप्लीट आपने वीडियो को देखना है। अक्सर स्टूडेंट को 5 कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं फिजिक्स के बारे में उसका पता ही नहीं होता कि फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं 5 कॉन्सेप्ट्स बताने वाली हूँ। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके फिजिक्स में 36 आउट ऑफ 36 आएंगे। आपको बहुत ज्यादा फियर होता है कि फिजिक्स हम कैसे राइट करें, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पावरफुल ट्रिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखें, ये वाली आप बुक देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फिजिक्स में टॉप करें तो आपने ये वीडियो देखी है तो इस वीडियो के नीचे डन लिखना है। तो कंप्लीट आप लोगों को इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज यहीं से ही बनेंगे, मैं आपको सिखा दूंगी। तो आपने गौर से देखना है। यस लिखेंगे तो जितने भी फर्स्ट ईयर इंटर के चैप्टर इंक्लूडेड है वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी और फुल मार्क्स आप ले सकते हैं। तो समझ आपको आ ही गया होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट वन, अगर आप फिजिक्स में टॉप करना चाहते हैं फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स के अंदर टॉप फिजिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो बच्चों फिजिक्स के अंदर आपने 36 में से 36 मार्क्स किस तरीके से लेने हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बच्चों फिजिक्स में ज्यादा मार्क्स लेने के लिए आपको बुक की लाइन को रीड करना है। एक एक लाइन को बुक की रीड करना है। जो आपका चैप्टर है, जो आपके फ्लूइड के चैप्टर है, एक तो फ्लूइड डायनामिक्स और एक है आपका फ्लूइड स्टैटिक्स चैप्टर। ये जो चैप्टर है इस पर आपने अच्छे तरीके से ग्रिप हासिल करनी है, क्योंकि इस साल सबसे ज्यादा 2026 में एमसीक्यूज आने का ज्यादा जो आप लोगों को पता होगा 92% चांसेस है कि आपके 10 एमसीक्यूज इसमें से निकलेंगे। मैं आपको बता रही हूँ तो आप सोच सकते हैं कि ये दोनों चैप्टर को आपको किस तरीके से पढ़ना है। बच्चों मेरी यहाँ पर वीडियोस मौजूद हैं फ्लूइड डायनामिक्स पर और फ्लूइड स्टैटिक पर। वहां पर मैंने जो डायग्राम्स है उनको भी अच्छे तरीके से बच्चों आप लोगों को बताया है वन शॉट के अंदर। वन शॉट अगर आप मेरी ये देखते हैं वन शॉट्स, ये जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं अगर आप चाहेंगे। तो ये जो बुक है इसमें से इस चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं उसमें मैं आपको एमसीक्यूज और आप फुल मार्क्स को क्या कर सकते हैं, गेन आउट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर पर आपको अच्छे तरीके से अगर ग्रिप हासिल करनी है तो मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपका जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसकी बुक की हर एक लाइन पढ़नी है। अगर आप बुक की हर एक लाइन आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आती तो आपने करना है इस चैप्टर का नाम लिखने का वन शॉट बाय टीच दुआ कर लेना है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्या होंगे समझ जाएंगे आप लोग। और जितने भी आप लोगों के संडे टेस्टेस होते हैं, संडे अगर आप टॉप करना है तो संडे के जो टेस्टेस होते हैं उसको आपने लास्ट में ज्वाइन करना है, क्योंकि संडे टेस्ट में आपके अक्सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो टेस्टेस को आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट और क्रोम ब्राउजर में जाकर आपने सर्च करना है। अगर आप और ज्यादा प्रैक्टिस आउट करना चाहते हैं तो यूनिट्स और मेजर के एमसीक्यूज को आपने 10-12 वहां पर होंगे, वहां पर भी सॉल्व करना है सारों चैप्टर के नाम लिखकर। उसके बाद बच्चों आपने चैट जीपीटी की भी हेल्प लेनी है। चैट जीपीटी के ऊपर चैप्टर का नाम लिखना है, बोलना है कि एमडी गेट में एमसीक्यूज बताएं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमडी गेट के अंदर आ सकते हैं। तो वो भी आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज दे देगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चों अगर आप डन लिखेंगे तो मैं आपको इससे सॉल्व करवा दूंगी। तो बच्चों यहाँ पर देखें, ये चैप्टर के ज्यादा वॉटेज आ सकते हैं। तो बुक की लाइन को अच्छे तरीके से अगर आप रीड करना चाहते हैं तो आप ये वन शॉट्स देख सकते हैं। और कौन सा ज्यादा से ज्यादा चैप्टर आप लोगों के आ सकते हैं, वेक्टर में से आपके सवालात आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, जो आपका काइनेमिक्स का चैप्टर है। और डायनेमिक्स में ज्यादातर जो वोल्टेज है वो आप लोगों के न्यूटन्स के लॉस को अच्छे तरीके से आपने रीड करना है, ज्यादा से ज्यादा जो आने के चांसेस है। वैसे तो आप पीएमडीसी के सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं, उससे बाहर आपकी कोई चीज नहीं आएगी, लेकिन इस चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से बच्चों पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है उसको भी आपने अच्छे तरीके से, जो अभी नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से, इसकी भी आप मेरी वन शॉट देख सकते हैं, आपको चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपका जो कैपेसिटर वाला चैप्टर है उसको भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो आप मेरी वन शॉट देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा
जो आप लोगों का डीसी सर्किट है, जहां पर आपका डीसी सर्किट, डीसी जो आपका सर्किट है वहां पर जो डीसी करंट है वो अच्छे तरीके से हमने चैप्टर को अगर रिव्यू करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, वहां मेरी वीडियो लिख के बाय टीच हुआ। अब वैसे भी काफी व्यूअर्स ने देखी, आप भी देखा। एमडी गेट में इस सेट बच्चों 36 मार्क्स आपकी एक गलत हुआ, वो आपकी आईटीएल जो आपकी यूनिवर्सिटी है उससे आपको बहुत दूर ले जाएगी। तो फुल मार्क्स लेने तो आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपको एसएचएम, सिंबल हार्मोनिक मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत ज्यादा आपके क्या बनते हैं, एमसीक्यूज बनने के चांसेस होते हैं। तो एसएचएम को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो वन शॉट आपने लिखनी है, जो ओसिलेशन चैप्टर है बाय टीच, तो आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगी, वहां से आप अच्छे तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर चैप्टर 12 की अगर मैं फिजिक्स से अगर मैं बात करूं, आपका जो चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एक्वेस्टिक्स। अगर आपने अच्छे तरीके से उसके कॉन्सेप्ट डायग्राम के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी हमारी यहाँ पर मौजूद है। तो ये जितने भी चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटर के अंदर जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इंटर अभी तक अपलोड है, अगर आप चाहेंगे तो एमसीक्यू इसके भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट। और एसी सर्किट वाला पार्ट इंटर क्लास में, ये जितने भी चैप्टर हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस पर जितनी अच्छी आपकी ग्रिप होगी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आपने क्या करना है डेली, अगर आप एमडी के स्टूडेंट हैं तो वन चैप्टर को आपने क्या करना है, एक चैप्टर को, जैसे तो रमजान का महीना है, आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, आपने बुक की लाइंस को अच्छे तरीके से रीड करना है। फिर जैसे ही सहरी जो अफ्तारी है उसके बाद आपने शाम को क्या करना है, इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते रहना है, जो बुक के एमसीक्यूज है उन्हें। उसके बाद मेरी वन शॉट्स आएंगी जहां पर मैं आपको अच्छे तरीके से इसके और ज्यादा एमसीक्यूज भी बनाकर, अगर आप यस लिखेंगे तभी, आपने एमसीक्यूज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते रहना है। और बच्चों बाद में जब आपकी फिजिक्स इन सब के ऊपर ग्रिप हासिल हो जाए तो आपने जो फिजिक्स इन सेकंड से एक चैनल है फिजिक्स इन सेकंड, वहां पर जाके बच्चों आपने क्या कर लेना है, वहां पर जाकर आप लोगों ने उनके एमसीक्यूज को भी और सॉल्व कर लेना है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया है अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आप एमडी गेट में अच्छे तरीके से मार्क्सेस को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जो जितनी ज्यादा आपकी ग्रिप होगी उतने ज्यादा आपके चांसेस है कि आपके 36 आउट ऑफ 36 मार्क्स आ सकते हैं, अगर आप ये वाली ट्रिक्स को स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा।